हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल में सेगमेंट पे। सो भैया बात हो रही है अब जोसा काउंसलिंग की और यहाँ पर हमने डीटी कवर किया, यहाँ पर हमने यूपीएसडब्ल्यू कवर किया, अब कॉमेट भी कवर करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि इंपॉर्टेंट है बड़ा ही जोसा काउंसलिंग का, काफी बच्चे परेशान भी थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन से लेके चॉइस फिलिंग कैसे करना है इन तमाम चीजों पर वीडियो बनाया, समझाया आपको एक एक चीज को, बारीकी से बारीक चीजों को। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके, तो जोसा काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर आपको चेंज हो जाते हैं आईआईटीज के लिए और एनआईटीज के लिए। अब आईआईटीज और एनआईटीज के लिए डॉक्यूमेंट चेंज इसलिए होते हैं क्योंकि कई बच्चे एलिजिबल होते हैं आईआईटीज के लिए, कई नहीं होते जोसा काउंसलिंग में। अगर आप, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, यहां पर देखिए मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूं, ये डीटी की चॉइस फिलिंग हो गई, राइट। अब मैं यहां पर जोसा की चॉइस फिलिंग कर रहा हूं, तो यहां पर टोटल कितने कॉलेजेस आ रहे हैं, 440। मतलब यहां पर इस बच्चे के पास ओनली 440, मतलब 460 करीब कॉलेजेस होंगे जिनके ऑप्शंस हैं। सिर्फ इतने कॉलेजेस के ऑप्शंस आ रहे हैं, बाकी ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, राइट। सो चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, यहां पर कॉलेजेस के ऑप्शंस आ जाते हैं ब्रांचेस वाइज, आप इसको देख लो और ये करके आपको यहां पर करना होता है अप डाउन। पूरी वीडियो बनाइए, समझाइए वहां पर, यहां पर आप देख सकते हैं। सो इसके बाद हम कम टू द पॉइंट, फिर से वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है आईआईटीज के लिए, आपको, ओके गॉट इट, एक मिनट होल्ड फॉर ए सेकेंड। ओके, सो गॉट इट। सो सबसे पहले आपको पहला डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब 2 क्यों, आप तो 4 ले जाओ, 5 ले जाओ, तो आपको फोटो चाहिए होगी, राइट। सो सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में, मतलब जो आप वहां रिपोर्ट करने जा रहे होगे। देखिए 6 स्टेप होती है, मैंने आपको एक एक स्टेप समझाई। सबसे पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करोगे, आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी क्या स्टेप होगी, चॉइस फिलिंग के बाद आपको कहीं ना कहीं एक मॉक सीट अलॉटमेंट आता है जिसमें पता चलता है मेरिट लिस्ट, मान लीजिए कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है। इसके बाद अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट लेके आपको जाना है, रिपोर्ट करना है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपोर्ट जब आप कर रहे हो तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कैंडिडेट अंडरटेकिंग, राइट, जिसमें आप अपने खुद से ही डिक्लेरेशन कर रहे होगे चीजों का, फोटो, आइडेंटिटी कार्ड, वैलिड, ओके। सो ये सारी चीज, ओरिजिनल जेई एडवांस एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंट फीस पेमेंट बाय द एसबीआई बैंक, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर जो आप फीस सबमिट करते हो वो एसबीआई बैंक द्वारा कहीं ना कहीं ई चालान द्वारा एक्सेप्ट की जाती है या नेट बैंकिंग के द्वारा। सो उसकी स्लिप आपके पास होगी, राइट। आपने जब भी फीस पेमेंट किया होगा सीट एक्सेप्टेंट का, अब ये फीस कब पेमेंट करते हो ये भी हमने समझाया था ना। पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दी, चॉइस फिलिंग के बाद अब आप जब भी कोई कॉलेज का अगर अलॉटमेंट होता है और आप फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे या फिर आप स्लाइड करोगे, तो आपको एक फीस एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है। यहां पर इस काउंसलिंग में नहीं होता, बहुत सारी काउंसलिंग में होता है, यूपीएसडब्ल्यू में भी होता है, और फीस एक्सेप्टेंस में 35,000 रुपए करीब होती है, देख लेना बड़े घट गई हो तो, ओके। और एससी एसटी ओबीसी की 15,000 होती है, ये आपको देना पड़ेगा। तो ये आप जमा करोगे ई चालान एसबीआई से, और जो इसकी स्लिप लेके जाना है आपको, राइट। सो ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कहां पर होता है हमारा, 10th की मार्कशीट में होता है, देखा होगा आपने। तो 10th की मार्कशीट लेके जाना है, और मैं आपको बोलूंगा यहां पर ओरिजिनल भी रख लेना मेरे भाई, ओके। क्लास 12th में अगर आपके मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट जो भी आपका है क्लास 12th, इसका भी आपको लेके जाना है। तो सीधी सी बात है 10th 12th, जैसे कि हम अदर काउंसलिंग की बात करें तो 10 12th आई जाति निवास ये पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आप किसी कास्ट में हो तो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट पूछा जाता है। अगर हम किसी और काउंसलिंग की बात करें तो सभी जगह इस तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं। बस आईआईटीज में क्या हो जाता है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। सो ये सारी चीज आपको देखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किसी भी अथॉरिटी जो भी डॉक्टर वगैरह है उससे आप यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है पूरा, तो जाके जाइए उसको देखिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब यहां पर आपका क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आपने एससी में अप्लाई किया है, आपने बोला है कि मैं ओबीसी का हूं, एससी का हूं, एसटी का हूं, मान लीजिए किसी भी उसमें है आप, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर चलेगा। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट उनको नहीं ले जाना है जो जनरल में है, उनके लिए नहीं चलेगा।
अगर सर्टिफिकेट फॉर पीडब्ल्यूडी, अगर इफ एप्लीकेबल, ये क्लियर लिखा हुआ, जनरल में हो तो भैया नहीं चलेगा, यहां पर फिर किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी में हो, पीडब्ल्यूडी क्या है, राइट, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है अगर आपके अंदर, आपने अप्लाई किया है तो ही आपको इसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये लेके जाना नहीं है। इसी तरह से पासपोर्ट, राइट, फॉर OCI सर्टिफिकेट, और POI क्या होता है ये, राइट, ये आपने देखा होगा NRI कोटे के लिए, ओवरसीज के लिए, राइट, सो ओवरसीज कैंडिडेट के लिए होता है OCI और PIO, राइट। सो अगर आपने बाहर से, विदेश से हो, यार नेपाल से हो, मान लो बांग्लादेश से हो, किसी और ओवरसीज में से कहीं से भी हो, तो आपको ये वाला पासपोर्ट लगेगा और आपका परमानेंट एड्रेस लगेगा सिर्फ उन्हीं लोगों को जो NRI कहीं ना कहीं कहलाते हैं या हैं, राइट। ये इसको बोला जाता है पर्सन आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिन, पर्सन आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिन। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। DS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल तो ही ले जाना है, नहीं तो नहीं ले जाना है। रजिस्ट्रेशन, लॉक चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट, तो सीधी सी बात है, जो आपको सीट मिली होगी तो एक अलॉटमेंट लेटर आया होगा जो लॉक की है अपने। सो याद रखिए ये सारी चीजें लेना है। अब हम कंक्लूड करते हैं इसको। 10th 12th आय, जाति, निवास, सीधी सी बात है, राइट, इनको भी रख लीजिएगा आप। अगर आपके पास कास्ट वगैरह नहीं है तो आप नहीं लेंगे, जाति नहीं लगेगी, राइट, नहीं लगेगी। बट अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो ये मांगेंगे, याद रखिए। और अगर आपने NIT में अप्लाई किया है और होम स्टेट में अप्लाई किया है तो MP डोमिसाइल भी मांगा जाएगा। डोमिसाइल क्यों, तभी तो वेरीफाई करेंगे ना कि आप उस स्टेट से हो या नहीं हो, राइट। तो ये भी सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ेंगी। IITs के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर NITs IITs की अगर हम बात करें, देखिए काफी सारी चीजें मिल रही हैं। प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर, ऑब्वियसली वो प्रूफ है आपका कि आपको ये कॉलेज मिला हुआ है, वो लेटर लेके जाना है, आपको इजीली निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, सॉरी फोटोकॉपी बोल रहा हूँ, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, राइट। सो आप सॉफ्ट कॉपी में मत लेके जाइएगा। कैंडिडेट अंडरटेकिंग, जिसमें आप खुद से भरा हुआ आपका अंडरटेकिंग चाहिए। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, फीस पेमेंट, ऑब्वियसली जैसे कि अभी हमने लास्ट वर्ष में बताया था कि अगर आपने कोई भी फीस, किसी भी तरह की फीस दी है, राइट, तो वो यहां पर उसकी स्लिप चाहिए होगी। ओके, क्लियर है, राइट। प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस, आपने SBI से किया होगा, उसका चालान जब भी आप नेट बैंकिंग से आपने की होगी उसका आप यहां पर देंगे प्रूफ। ओके, सो ये चालान सिर्फ SBI का ही एक्सेप्ट करता है, ये मैं बता दूं, सिर्फ SBI का। और या तो आपने SBI के चालान से किया होगा या फिर नेट बैंकिंग से किया होगा, तो ये आपकी यहां पर स्लिप चाहिए। ये कब करते हो आप, जब आप किसी फीस को एक्सेप्ट करते हो, मैंने अभी बताया था, किसी भी सीट को एक्सेप्ट करते हो तभी आपको ये देना होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, चॉइस फिलिंग हुआ, वहां पर आपको मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद आपको जब अलॉटमेंट होता है तब आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड करने के लिए एक पहले सीट एक्सेप्ट करनी होती है। जेई मेन स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, मेन एडमिट कार्ड, तो ये सारी चीजें हैं डॉक्यूमेंट, आपको स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब चाहिए पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा आपको। ओके, चलिए 10th 12th ये भी हमने पहले बताया था कि आपको 10th चाहिए होगा, 12th चाहिए होगा अगर आपने वहां किया है वो। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहां पर देख लीजिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, PWD सर्टिफिकेट, OCI, अगर NRI कोटे से हैं तो ही, ये वैसे IITs के लिए होता है ये। ओके, सो ये सारी चीजें क्लियर है, मैं आपको क्लियर बता दूं। सो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है NRI कोटे से तो ये नहीं जाएगा। पर्सन आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिन और ये सब NRI कोटे वालों के लिए, मतलब NRI वालों के लिए जो बाहर से यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, एंड फील्ड चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पूछो हक से सीरीज़ के तहत। और भैया बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आज हमने हर पॉइंट को कवर किया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो जाओ जाके देखो उसको, और कुछ पूछना है तो पूछिए हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।